ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोवा अग्निकांड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 25 लोगों की मौत, 7 शवों की नहीं हो पाई अब तक पहचान, राहत बचाव कार्य जारी। एयरलाइंस को लेकर सरकार का सख्त निर्देश, रद्द फ्लाइट्स रिफंड रविवार शाम तक पूरा करने को कहा। इंडिगो बोली 95% रूट पर फ्लाइट शुरू। सीएम योगी का आज सहारनपुर दौरा, संगठन की बैठक में शामिल होंगे, वेस्ट यूपी के दिग्गज नेता भी रहेंगे। हजारीबाग वन भूमि घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 8 गिरफ्तार, छापेमारी से मचा हड़कंप। और देश भर में कड़ाके की ठंड लेकर आएगी शीतलहर, 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई प्रदेशों में बारिश की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन से पहले ही जिले में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम योगी सर्किट हाउस में होने वाली भाजपा संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में वेस्ट यूपी सहारनपुर मंडल के शीर्ष भाजपा नेता, सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम करीब 90 मिनट तक रहेंगे। वहीं सीएम का ये दौरा राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचायत चुनाव नजदीक होने के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है। ऐसे में सहारनपुर में होने वाली संगठन की यह बैठक वेस्ट यूपी की चुनावी रणनीति को दिशा देने वाली मानी जा रही है। विशेष बात यह है कि इस बार सीएम प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक नहीं लेंगे। पूरा फोकस भाजपा संगठन, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक संवाद पर रहने वाला है। जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लाइन, सर्किट हाउस और रूट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। और बागेश्वर जनपद दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। आपको बता दें, इस दौरान पार्टी कार्यालय पहुंचते ही सीएम धामी का फूलों की वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न संगठनों से संवाद किए जाने की बात कही और उन्होंने चुनाव आयोग नियमों के तहत एसआईआर की तैयारी कर रहा है, जो कि देश की आवश्यकता है। वोटर लिस्ट में जो शिकायतें आई हैं उसका समाधान होगा। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना हमारा एक अभियान है। प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव पर उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में इस पर काम नहीं हुआ है। अब तक 10,000 एकड़ भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई है। वर्तमान सरकार इस पर और भी तत्परता से कार्य कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत में खराब ना होने देने की बात कही। जो समाज सीधे सीधे जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम के माध्यम से होता है, अनेक फीडबैक सभी के साथ संवाद स्थापित कर रहा हूँ। आज ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना है कि चुनाव आयोग करवा रहा है। चुनाव आयोग नियमों के तहत और जो देश की आवश्यकताएं हैं, जो शिकायतें आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, वोटर लिस्टों में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं उनका नाम वोटर लिस्टों में आ गया है, रोहिंग्या है उनके नाम आ गए हैं और उसके अलग अलग प्रकार के आपराधिक इतिहास रहे हैं, संदिग्ध रहे हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं इस तरह से करा गया। और हमको उत्तराखंड का देवत्व किसी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और हम पहले ही वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर चला रहे हैं कि कमियों के कारण से या वोट बैंक की राजनीति के कारण से इस पर काम नहीं हुआ, लेकिन हमने पिछले सालों में इस पर काम किया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहाड़ों पर एयर कनेक्टिविटी का संकल्प अब तेजी से धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, कुमाऊं मंडल के बाद अब गढ़वाल मंडल में भी हवाई सेवाओं का अध्याय शुरू हो गया है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से गढ़वाल मंडल के प्रमुख शहर देहरादून, टिहरी, श्रीनगर और गौचर के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। नए रूटों के शुरू होने से पूरे क्षेत्र में नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल है। यात्रा कर रहे यात्रियों ने बताया कि इस रेल सेवा से न केवल सफर आसान हुआ है, बल्कि इससे पर्यटन को बढ़ावा, स्थानीय लोगों के लिए तेज आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिल रही है।
तो यात्रा कर रहे यात्रियों ने बताया है कि इस हेली सेवा से न केवल सफर आसान हुआ है बल्कि इससे पर्यटन को भी खूब बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय लोगों के लिए तेज आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो हेली सेवा धामी सरकार की तरफ से शुरू की गई थी, जिसका अब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से गढ़वाल मंडल के प्रमुख शहर देहरादून, टेहरी, श्रीनगर और गौचर के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। आगे बढ़ेंगे, जहां शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हुए 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सरकार अब तक ये संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई है। ठाकरे ने कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों के लिए नेता प्रतिपक्ष की घोषणा होना जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार इतनी बहुमत में होने के बावजूद एलओपी से क्यों डर रही है। यह पद संवैधानिक है और इसे खाली छोड़ना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार एलओपी नियुक्त नहीं करती तो यह पहली बार होगा कि विधानसभा सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के आयोजित होगा। बिहार से खबर है, जहां पर राज्य के नियमित शिक्षक अब बिना बीपीएससी परीक्षा पास किए ही सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। जी हां, आपको बता दें, इस निर्णय की सूचना और कोई नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। पर शिक्षक के लिए बल्ले बल्ले वाली बात नहीं है। अपनी जिस मांग को लेकर शिक्षक आंदोलनरत रहे, वे सारे सवाल अभी भी अधूरे ही हैं। जानिए इस घोषणा का पेच क्या है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में बड़ा ऐलान करते हुए यह जानकारी दी कि नियोजित शिक्षकों को अब सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी के तहत परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अब वो एक मामूली परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। दरअसल बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए हैं। इस अनुपात में शिक्षकों की बहाली होनी है। बीपीएससी परीक्षा की झंझट से हटकर सामान्य परीक्षा लेकर जल्दी बहाली कर लेगी। ज्ञात हो कि अब तक बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। इस प्रक्रिया के लिए शिक्षकों को 5 अवसर दिए गए हैं। अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 62,000 नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं। अब केवल 77,000 शिक्षक ही परीक्षा में शामिल होने के लिए बचे हैं। तो गोवा में कल देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें, उत्तरी गोवा के एक नाइट क्लब में देर रात सिलेंडर फटने से अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि मारे गए अधिकतर लोग क्लब की रसोई में काम करते थे। मृतकों में 3 महिलाएं और 3 से 4 पर्यटक भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार नाइट क्लब ने आग संबंधी सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया था। पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर अरपोरा में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नामक नाइट क्लब में आधी रात के बाद आग लग गई। अग्निशमन और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और रात भर बचाव कार्य में जुटी रही। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने और देरी से यात्रियों को हो रही भारी परेशानी के बीच अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस मामले पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 4 डीजीसी अधिकारियों के साथ मिलकर विस्तृत जांच की जाएगी, उसी आधार पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इंडिगो की उड़ानों में जारी व्यवधान पर मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि पिछले 3 दिनों से हम लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। इंडिगो एयरपोर्ट संचालकों और सभी हितधारकों के साथ चर्चा की गई। हमारा पूरा फोकस यात्रियों को एयरपोर्ट पर और यात्रा करने वालों को कम से कम असुविधा इस पर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड में भ्रष्टाचार और घोटालों की परतें लगातार अब खुलती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में हजारीबाग में सामने आए वन भूमि घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, शामिल लोगों के नाम भी तेजी से उजागर हो रहे हैं। मामले में एसीबी ने जांच की रफ्तार बढ़ाते हुए 8 लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया है और पूछताछ के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। गिरफ्तार सभी आरोपी जमीन की खरीद बिक्री के कारोबार में जुड़े हुए थे। इस घोटाले में 70 से अधिक लोगों के नाम जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं।
देहरादून में नगर आयुक्त अमामी बंगल ने 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद शहर भर में अवैध होर्डिंग और बैनरों के खिलाफ चल रहे अभियान का स्थलीय निरीक्षण किया है। आपको बता दें, नगर आयुक्त ने विभिन्न मार्गों और वाणिज्यिक क्षेत्रों में लगे अवैध, अनधिकृत और असुरक्षित होर्डिंग्स को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने टीमों को सार्वजनिक स्थानों को विकृत करने वालों पर चालानी कार्रवाई और पब्लिक न्यूजेंस के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। शहरवासियों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर घोषणाएं कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम की 4 टीमों ने घंटाघर, बल्लूपुर चौक, राजपुर रोड, ईसी रोड, परेड ग्राउंड, सहस्त्रधारा रोड और सहारनपुर रोड से आईएसबीटी तक अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 45 अवैध होर्डिंग, 735 बैनर, 65 कैलेंडर, 2000 झंडे और 2500 पोस्टर हटाए गए। नगर आयुक्त ने कहा कि अभियान प्रभावी रूप से जारी रहेगा और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनहित और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को 3 दिन का समय भी दिया गया है। तो बता दें आपको, जिस तरीके से अब लगातार अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, वहीं 2000 झंडे और 2500 पोस्टर भी अब हटाए जाएंगे। नगर आयुक्त ने कहा कि अभियान प्रभावी रूप से जारी रहेगा और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनहित और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को 3 दिन का समय भी दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, जहां पीलीभीत में गौकशी रुक नहीं रही है। पीलीभीत में बारात घर के सामने तालाब में मिले प्रतिबंधित पशु के अवशेष और सिर मिले हैं। जहानाबाद पुलिस पर भारी गौकशी करने वाले अपराधी तलाशी कर रहे। गौकशी करने वाले अपराधियों ने जहानाबाद पुलिस को खुली चुनौती दी है। घटना से हिंदू संगठनों में रोष है। वहीं सूचना पर सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल सहित कोतवाल जहानाबाद पहुंचे। सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल के द्वारा बताया गया है, थाना जहानाबाद क्षेत्र में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले हैं। तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर रूस ने यूक्रेन में आर्म्स फोर्सेस डे के मौके पर ड्रोन और मिसाइलों से रात भर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूस पूरे देश में 51 मिसाइलें और 653 ड्रोन दाग चुका है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि उसने 585 ड्रोन और 30 मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया। हालांकि उसने माना कि 29 जगहों पर ये गिरने में सफल रही। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लिमेंको ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं। राजधानी कीव के इलाके में स्थानीय अधिकारियों ने कम से कम 3 लोगों के घायल होने की खबर दी। रूसी ड्रोन पश्चिम में लवीव इलाके तक देखे गए। यूक्रेन के नेशनल एनर्जी ऑपरेटर यूक्रेन गोरो ने कहा है कि रूसी ड्रोन और मिसाइल की बाढ़ का निशाना पावर स्टेशन और ऊर्जा ढांचा था। उन्होंने कहा कि सर्दियों के शुरू होते ही रूस देश के ग्रिड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कीव का कहना है कि ये रूस की सर्दियों को हथियार बनाने की कोशिश का हिस्सा है। वहीं यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूसी रिफाइनरियों पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इसका मकसद मॉस्को के तेल निर्यात से होने वाली कमाई में कटौती करना है। कीव और पश्चिमी सहयोगी रूस पर लगातार चौथे साल यूक्रेन के हीटिंग, पानी और बिजली सिस्टम पर बार बार हमला करके सर्दियों को हथियार बनाने का आरोप लगाते हैं। और भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हरा दिया है। विशाखापत्तनम में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। साउथ अफ्रीका 270 रन ही बना सका। भारत ने 40वें ओवर में महज 1 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। विराट कोहली ने लुंगी एनागिटी की बॉल पर लगातार 2 चौके मारकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में मेहमान टीम के लिए क्विंटन डी कॉक ने शतक लगाया। कप्तान टेम्बा बाबूमा ने 48, डेवाल ब्रेविस ने 29 और मैथ्यू ब्रीड्सकी ने 24 रन बनाकर टीम को 270 तक पहुंचा दिया। भारत से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लिए। 271 रन के टारगेट के सामने यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों ने 155 रन की पार्टनरशिप की। रोहित 75 रन बनाकर आउट हुए। ये सीरीज में उनकी दूसरी 50 रही। यशस्वी ने फिर 111 गेंद पर अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया। उनके सामने विराट कोहली ने महज 40 गेंद पर 50 लगा दी। दोनों ने 40वें ओवर पर टीम को जीत दिला दी है।
और आगे बढ़ेंगे जहां आदित्य धर की डायरेक्टेड मल्टी स्टारर फिल्म धुरंधर तो वाकई धुरंधर ही निकली है। इससे पहले दिन तो छक्के मारे ही थे, दूसरे दिन भी छप्पड़ फाड़ कमाई कर डाली। आपको बता दें, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन जैसे दिग्गजों से सजी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म तो बन गई, साथ ही दूसरे दिन भी अपनी दहाड़ से सबके पसीने छुड़ा दिए। धुरंधर का हाइप इस कदर था कि एडवांस बुकिंग में ही इसने 9.23 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। 280 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी को 5000 स्क्रीन पर उतारा गया था, जहां इसने आते ही कमाई के मामले में पहले ही दिन अहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा को भी पीछे छोड़ दिया था। और इसकी आंधी में धनुष और कृति सेनन की तेरे इश्क में को भी काफी नुकसान हो सकता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2000 के दशक के हर बच्चे की यादों का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जैसे जैसे शो बढ़ा और साल बीते, कई कलाकारों ने विदाई ली। कुछ दर्शकों ने इस बदलाव को स्वीकार किया, जबकि कुछ को लगा कि शो की असली भावना बदल गई है। अब शो के निर्माता असित मोदी ने बताया कि वो कब तक इस शो को चलाना चाहते हैं। भारत के सबसे पसंदीदा सिटकॉम्स में से एक तारक मेहता ने कई सालों तक दर्शकों का मनोरंजन किया है। शो पहली बार 2008 में प्रसारित हुआ था और जल्द ही हर बच्चे की पसंदीदा शाम की कंपनी बन गया। नए एपिसोड्स का इंतजार करने से लेकर रविवार को दोबारा देखने तक एक पूरी पीढ़ी टप्पू सेना के साथ बड़ी हुई है। पर पिछले कुछ सालों में इस सीरीज के कई कलाकार शो छोड़ चुके हैं, लेकिन इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। शो के चलने को लेकर सवाल उठे हैं। शो के निर्माता असित मोदी ने बताया कि सीरीज कब तक चलेगी। एक इवेंट के दौरान असित मोदी ने कहा कि शो अभी भी चल रहा है और हम इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक संभव होगा। मैं देखता हूं कि लोग अभी भी इसे पसंद करते हैं। तारक मेहता एक ऐसा शो है जो हंसी और खुशी देता है। मुझे खुशी है कि लोग इसे बड़ी रुचि से देखते हैं। ये सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है जिसे दर्शकों से बड़ा प्यार मिल रहा है। मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है और मेरी टीम भी कड़ी मेहनत करती है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।